नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, पिछले कार्यक्रम में हमने देखा ध्यान किन किन अवस्थाओं में किया जा सकता है और अगर मन ध्यान में ना लगे तो क्या करें। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम गहन चर्चा करेंगे पंचशील के विषय पर और व्यक्तिगत जीवन में इसका पालन कैसे करें। इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेकों मंचों से अलंकृत और सम्मानित होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। आपने हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा आग्रह आपसे यह है कि आप हमारे दर्शकों को पंचशील पर पथ प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। तो दर्शकों, हमने कल के एपिसोड में ध्यान के विषय में चर्चा की थी और हमने ध्यान के लिए कुछ ऐसी बातों पे जानकारी ली जिससे हमें पता चला कि ध्यान किन किन अवस्थाओं में किया जा सकता है, उसका करने का समय क्या हो सकता है, अगर मन ध्यान में नहीं लगता हो तो क्या करना चाहिए और क्या बातें ध्यान कहलाती हैं, क्या बातें ध्यान नहीं कहलाती, इत्यादि विषयों पे हमने कल चर्चा की। तो आज के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं पंचशील पर। तो पंचशील या शील का जो विषय है ध्यान के अभ्यास से सबसे पहले किया जाता है। तो कल जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को गिनाई ध्यान के विषय में, उनमें से सबसे मुख्यतः बात है, जो सबसे पहला चरण है जो हमें ध्यान की ओर ले जाता है, वो है शील का पालन करना। तो ये जो एपिसोड है, आज के एपिसोड में हम शील पर गहन चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि शील क्या है और इससे हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी इसका हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अध्यात्म के जीवन में भी शील का बड़ा फ़ायदा होता है। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म में नहीं हो फिर भी उसका सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन भी काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित होता है अगर वे व्यक्ति शील का पालन करे। तो आपको समझना है कि शील क्या है। शील सबसे पहले जो हमारा मन है, हमारे मन के ऊपरी स्तर की जो शुद्धिकरण होती है, सफाई होती है, वे शील के अभ्यास से होती है। और जो अंदरूनी सफाई है मन की, वे ध्यान साधना के माध्यम से की जाती है। तो शील क्या है? शील को अगर मैं बताऊं एक लाइन में आप सभी को समझना है, शरीर द्वारा, वाणी द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिसको करने के बाद पछतावा हो, बस यही शील है। तो इसमें सब समा जाता है, ठीक है। इसमें पंचशील भी समा जाते हैं। इसमें जो संपूर्ण विनय पीटक है, विनय पीटक की शिक्षाएं जो हैं, वो सारा इस एक लाइन में समा जाता है। शरीर द्वारा, वाणी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं करना, करने के बाद जिस पर पछतावा हो। तो मुख्यतः फिर भी तथागत बुद्ध ने
और स्पष्टीकरण देते हुए शीलों की संख्या बताई कि 5 प्रकार के शील होते हैं। तो ये क्या है 5 प्रकार के शील? तो सबसे पहला शील है, ये आमतौर पे गृहस्थों के लिए होता है, इवन कोई भिक्षु होता है, सन्यासी होता है, उसके लिए भी ये 5 शीलों से ही होते हुए उसे आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये 5 शील आधार हैं अध्यात्म जीवन के, और इसे गृहस्थ भी पालन कर सकता है, पालन करना भी चाहिए। तो ये 5 शीलों में जो सबसे पहला शील है वो क्या है? सबसे पहला शील है मैं किसी भी प्रकार के प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। मतलब मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा, पीड़ा नहीं दूंगा। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जब संकल्प लेता है, इसका अभ्यास करता है, इसका अनुसरण करता है, तो ये कहलाया जाता है कि ऐसा व्यक्ति अहिंसक है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करता है। तो प्राणी हिंसा में और भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी की हत्या नहीं करना। प्राणी हिंसा में ये भी आता है कि हम किसी को हत्या करने के लिए प्रेरित भी ना करें, हम किसी को सुसाइड करने के लिए प्रेरित भी ना करें। इस तरह की बातें भी इस शील के अंतर्गत कवर होती हैं। अब दूसरा शील क्या है? तो दूसरा शील है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो झूठ बोलना जो है ये हमारे वाणी का क्रिया है। तो वाणी द्वारा सिर्फ झूठे शब्द ही नहीं निकलते, वाणी द्वारा कई सारे क्रियाएं होती हैं जिन पर हमें संयम रखना होगा, तभी कह सकते हैं कि ये शील का पूर्णतः सही रूप से पालन हो रहा है। तो वाणी द्वारा हम जाने अनजाने में क्या करते हैं? हम झूठ बोलने के अलावा हम अनजाने में कटु शब्द का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब हम कटु शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वाणी का ये जो कर्म है ये मैला हो गया। तो इसी प्रकार से झूठ नहीं बोलना, कटु शब्द इस्तेमाल नहीं करना, बेतुकी बातें नहीं करना, फिजूल की बातें नहीं करना, इधर की बात उधर नहीं करना, लोगों में हमारे वचनों का, हमारे वाणी का इस्तेमाल करते हुए लोगों के बीच में जो परस्पर संबंध है उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करना, लोगों में कलह नहीं करवाना इत्यादि। ये जो सारे वाणी के जो कर्म है, इस प्रकार के अकुशल कर्म वाणी के द्वारा नहीं करना ही इस शील का संपूर्ण रूप से पालन करना कहलाता है। तो ये हुआ वाणी से संबंधित हमारा शील। अब तीसरा शील क्या है? तो तीसरा शील तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं चोरी नहीं करूँगा। तो चोरी ज़रूरी नहीं है कि चोरी जो है सिर्फ पैसे की ही या किसी वस्तु की ही हो सकती है। चोरी इस रूप में भी मानी जा सकती है, अगर कोई मान लेते हैं छात्र है तो उसका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, मेहनत करके परीक्षाएं देना। तो कोई छात्र मेहनत नहीं करता है और नकल मारने के लिए कुछ अपने साथ पर्चे चिट्ठियाँ ले जाता है, तो वो भी एक प्रकार की चोरी हुई। तो इस प्रकार से चोरी नहीं करना, अर्थात मेहनत करना। मेहनत करके अगर कोई व्यक्ति किसी पेशे में है तो वे मेहनत करके लगन से सही रास्ते द्वारा धन का संचय करे, धन इकट्ठा करे, धन कमाए। ये हुआ तीसरा शील। चौथा शील क्या हुआ? चौथा शील हुआ मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। तो व्यभिचार क्या हुआ? जो व्यक्ति मान लो कि शादीशुदा है तो उसे इस बात का ध्यान रखना है कि वे अपने पति या पत्नी तक ही अपने आप को सीमित रखे, केंद्रित रखे, और इस दायरे के बाहर भटकने की कोशिश ना करे। और कोई व्यक्ति ने अभी तक शादी नहीं की हो, मान लेते हैं जैसे कोई बैचलर हो या स्टूडेंट हो, तो उसे पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये है चौथा शील। पांचवा शील क्या है? पांचवें शील में आता है किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। आमतौर पे नशीले पदार्थों में क्या आ जाता है? आमतौर पे नशीले पदार्थों में दारू आती है, मदिरा आता है, ड्रग्स आते हैं, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसी किसी भी पदार्थ का
सेवन नहीं करना, ऐसे किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना जिसमें नशा हो और इस नशे के प्रभाव में व्यक्ति बहक के कुछ गलत काम करे। तो ये 5 बातें मोटा मोटा पंचशील कहलाती हैं। और इसी तरह की 5 जो अच्छी बातें हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ भगवान बुद्ध द्वारा ही सिखलाई जाती हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये समाज को सुंदर बनाने की शिक्षाएं हैं। तो जितने भी अन्य महापुरुष हुए, महात्मा हुए, भारत की संस्कृति हो या भारत के अलावा भी विदेशी किसी संस्कृति हो, सभी संस्कृतियों में इस तरह की शिक्षा हमें देखने मिलती है। सभी तरह की परंपराओं में इस तरह की शिक्षा देखने मिलती है, चाहे वो किसी न किसी नाम से जानी जाती हों। तो भारत की भी जो अन्य परंपराएं हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हिंदू परंपरा के बारे में, तो हिंदू परंपरा में खास करके जो योग परंपरा चलती आ रही है, तो योग परंपरा में भी इन 5 शिक्षाओं का हूबहू चर्चा मिलता है हमें। योग परंपरा में जो पतंजलि द्वारा अष्टांग मार्ग की चर्चा की गई है, उस अष्टांग मार्ग में जो सबसे पहला जो अंग आता है वे कहलाता है 5 यम। तो 5 यम बस ये वही हैं जो तथागत बुद्ध ने सिखलाया, वही बातें हैं इस 5 यम में। तो ये किस प्रकार से हैं? वे हैं अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय इत्यादि। तो इसी प्रकार से यही पांच शिक्षाएं हमें जैन परंपरा में भी देखने मिलती हैं। तो जैन परंपरा में ये 5 शिक्षाएं इसी प्रकार से देखने मिलती हैं और इनके नाम सिर्फ बदल दिए गए हैं। इनका जो नामकरण है, नामकरण कहा जाता है इन्हें 5 प्रकार के व्रत। तो ये 5 प्रकार के व्रत जो हैं, अगर कोई जैन साधु होता है तो इसको पूर्ण रूप से पालन करता है, और इसीलिए इन 5 व्रतों को कहा जाता है 5 महाव्रत, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से पालन होता है। और जब कोई गृहस्थ होता है जैन परंपरा में, तो वह भी इसका पालन करता है, क्योंकि वो पूर्णता या पूर्ण रूप से इसका पालन नहीं कर पाता है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है 5 अनुव्रत। तो इतना मैंने आपको समझा दिया। और ये जो 5 शील हैं या 5 यम है या 5 व्रत हैं, ये केवल अध्यात्म की ही शिला आधार नहीं है। ये सिर्फ हमें केवल अध्यात्म के विषय में ही प्रगति नहीं करने में मदद करता है, बल्कि ये हमें एक कुशल सामाजिक जीवन जीने में भी मदद करता है, एक कुशल पारिवारिक जीवन जीने में भी मदद करता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति मान लेते हैं नशीले स्वभाव का हो, नशा करता हो, तो वैसा व्यक्ति नशा करेगा, समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहती है, उसकी मर्यादा नहीं रहती है, और वैसे ही परिवार के सदस्य भी उससे परेशान रहते हैं ऐसे व्यक्ति से। तो देखें, एक शील अपने आप में अगर कोई तोड़ता है, उसका पालन नहीं कर पाता है, उसका अनुसरण नहीं कर पाता है, तो किस प्रकार से वे खुद की हानि करता है अपने जीवन में। तो इसी प्रकार से जो बाकी के भी शील हैं, अगर उनका कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे से अनुसरण ना करे, तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए इसे सिर्फ आप अध्यात्म से ही ना जोड़ें, इसे आप माने कि ये शीलाधार है हमारे सांसारिक जीवन का भी। तो इसे हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वे इन शीलों का अभ्यास जितना गंभीरता से कर सकता है उतने गंभीरता से करे। तो ये शील, अगर हम अध्यात्म के विषय में बात करें, तो ये हमें अध्यात्म भी उतरने में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे कि जो तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं, वे आर्य अष्टांगिक मार्ग में समाहित हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग को 3 चरणों में बांटा गया। शील कहा गया, फिर आगे समाधि कहा गया, फिर प्रज्ञा कहा गया। तो शील की चर्चा मैंने आप लोगों से कर दी है। अभी शील कोई व्यक्ति पालन कर ले, अपने आप में बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ पे ये अपने आप में अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। शील पालन किया जाता है समाधि के अभ्यास के लिए।
और समाधि का अभ्यास किया जाता है प्रज्ञा के लिए, और प्रज्ञा का किया जाता है निर्वाण का अनुभूति करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो जब शील का अभ्यास हो गया तो शील समाधि को पुष्ट करता है, जब समाधि का अभ्यास हो गया तो समाधि प्रज्ञा को पुष्ट करती है, और जब प्रज्ञा अपने आप में पुष्ट कर ली जाए तो समय आने पर व्यक्ति निर्वाण का रस चख लेता है। तो यहाँ पे मैं हमारे दर्शकों से एक घोषणा करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सीज़न है, ये सीज़न हमारा तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, मगर इस सीज़न की खासियत ये है कि एक सामान्य व्यक्ति जो समाज में रहता है और नाना प्रकार के परेशानियों से गुज़रता है, तो उन परेशानियों का सामना किस रूप में कर सकता है। तो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का वे अनुसरण करते करते कैसे वे इन परेशानियों का सामना कर सकता है, उसी पे ही हमारा ये जो सीज़न है केंद्रित है, फोकस्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक घोषणा करना चाहूँगा कि आज से, इस एपिसोड से, हम हर एपिसोड के अंत में कुछ 10 से 12 मिनट 13 मिनट ध्यान साधना का अभ्यास सिखलाएंगे हमारे दर्शकों के लिए, ताकि जितना भी सुना है अभी तक आपने, पिछले के 2 सीजन्स में जितना भी सुना है, अभी उसका व्यवहारिक पक्ष में, उसका अभी व्यवहारिक जीवन में उतारने में उनको अभ्यास कराया जाए। तो दर्शकों से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप तुरंत से तुरंत एक एकांत पूर्व जगह को, स्थान को खोज लें और वहाँ पे बैठ जाएं, ताकि हम ध्यान साधना के अभ्यास का शुरुआत कर पाएं। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएं और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो, वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो,
वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और
मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा। सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि। किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो। विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम। भवतु सब्बमंगलम। भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको इसके लिए नमो बुद्धाय कहते हैं। दर्शकों, साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको यह हम बताते चलें कि अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई शिकायत भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं।
या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके मन में आई अपनी बातों को या अपने प्रश्नों को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव और संदेश को भेजकर हमें या भंते जी से अपना मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो